2022 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का एक अवलोकन। दिनांक 7-19 दिसंबर 2022। स्थान मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा। प्रतिभागी जैविक विविधता अभिसमय के सदस्य देश। पूर्व का कॉप शर्म अल शेख, मिस्र 2018। अगला कॉप तुर्की 2024, कोलंबिया। प्रमुख परिणाम 2030 तक 30% भूमि और महासागरों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता 30 तक 30। प्ले टेड कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी इंक को अपनाया गया। पृष्ठभूमि मूल रूप से अक्टूबर 2020 के लिए निर्धारित था। कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित। कुनमिंग चीन में अप्रैल 2022 के लिए पुनर्निर्धारित। चीन की शून्य कोविड नीति के कारण 2022 की तीसरी तिमाही के लिए फिर से स्थगित किया गया। मई 2022 में चीन ने कनाडा से मेजबान की जिम्मेदारी संभालने का अनुरोध किया। दिसंबर 2022 में मॉन्ट्रियल, कनाडा में आयोजित किया गया, जहां CBD सचिवालय स्थित है। चीन शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष बना रहा। दूसरी बार मॉन्ट्रियल ने पार्टियों CBD कॉप के लिए मेजबान शहर के रूप में कार्य किया। पहली बार 2005 में COP जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF। 2022 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का परिणाम 19 दिसंबर 2022 को जैविक विविधता पर कन्वेंशन के पार्टियों के 15वें सम्मेलन COP15 द्वारा अपनाया गया। प्रकृति के लिए पेरिस समझौते के रूप में भी जाना जाता है। कुनमिंग और मॉन्ट्रियल के नाम पर जो COP15 होस्टिंग कर्तव्यों से जुड़े शहर हैं। इसमें 4 वैश्विक उद्देश्य 2050 के लिए कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक उद्देश्य और 23 लक्ष्य कुनमिंग मॉन्ट्रियल 2030 वैश्विक लक्ष्य शामिल हैं। लक्ष्य 3 को 30 तक 30 लक्ष्य कहा जाता है। जैव विविधता 2011-2020 के लिए रणनीतिक योजना आईची जैव विविधता लक्ष्य सहित के बाद इसका अनुसरण किया जाएगा। 4 उद्देश्य 1. पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार, मानव कारण से प्रजातियों को विलुप्त होने को रोकें, प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम को कम करना, देशी प्रजातियों की आबादी और आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा देना। 2. जैव विविधता के सतत उपयोग और प्रबंधन को बढ़ावा देना, लोगों को मिलने वाली प्रकृति के लाभों में वृद्धि। 2050 तक वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सतत विकास का समर्थन करना। 3. आनुवंशिक संसाधनों, डिजिटल जानकारी और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने से होने वाले लाभों को उचित रूप से साझा करना, वैश्विक समझौतों के अनुरूप जैव विविधता संरक्षण और सतत उपयोग में योगदान। 4. ढांचे को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन और सहायता प्रदान करना, जैव विविधता वित्त अंतर को बंद करना, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क और 2050 विजन फॉर बायोडायवर्सिटी के लिए वित्तीय प्रवाह को बनाए रखना। मुख्य लक्ष्य
2030 तक 30% भूमि और समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करना। 2030 तक 20% क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्स्थापित करना। 2030 तक प्लास्टिक प्रदूषण सहित कुल प्रदूषण में 50% की कटौती करना। 2030 तक जैव विविधता पर मछली पकड़ने के प्रभावों को 50% तक कम करना। 2030 तक वैश्विक ऊर्जा मिक्स में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% करना। टिकाऊ कृषि और भूमि उपयोग प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, जिसमें कीटनाशक और उर्वरक उपयोग को कम करना शामिल है। 2030 तक भोजन की बर्बादी और नुकसान को 50% तक कम करना। जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए प्रकृति आधारित समाधानों का उपयोग करना। 2030 तक 20% अंतर्देशीय जल पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित और पुनर्स्थापित करना। जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाना। जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। जैव विविधता संरक्षण और सतत उपयोग के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ावा देना। जैव विविधता संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों की प्रभावशीलता में वृद्धि। जैव विविधता पर आक्रामक विदेशी प्रजातियों के नकारात्मक प्रभावों को कम करना। टिकाऊ वन प्रबंधन का समर्थन करना और वनों की कटाई को कम करना। पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति में सुधार करना। पीएल जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र को बचाते हुए स्थायी पर्यटन प्रथाओं को मजबूत करना। शहरी और आसपास के क्षेत्रों की स्थिरता में वृद्धि। जलवायु परिवर्तन और अन्य खतरों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन को मजबूत करना। उचित लाभ साझाकरण को प्रोत्साहित करना। जैव विविधता डेटा और सूचना की उपलब्धता और पहुंच बढ़ाना।